हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज में पाठ नंबर 8 है। एक कविता है जिस कविता का नाम है यमराज की दिशा। और इसके जो कवि हैं जिन्होंने इसको लिखा है वो है चंद्रकांत देवताले। तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है कि उन सब ताकतों और संगठनों का विरोध करने का आह्वान है जो मानवता विरोधी हैं या मानवता के विकास में बाधा बनी है। कवि का कहने का मतलब है कि हम विकास की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वो यानी कि जो सभ्यता यानी कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी दिशा क्या है वो गलत है। वो दिशा क्या है वो गलत है। तो उसी का ही क्या है इन्होंने क्या है वर्णन किया है। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने इस कविता के अंदर अपने मुख्य विचारों को किस भाव से कैसे इन्होंने विचार रखे हैं। तो देखिए इनकी कविता यमराज की दिशा। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। नहीं, मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मेरी माँ के ईश्वर से पता नहीं मुलाकात होती है या नहीं होती है, पर वह जताती है कि वह यकीन दिला देती है कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, कि ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, ईश्वर उससे दिखाई देते हैं, ऐसा मेरे को वो बताती है और वो मेरे को यकीन भी दिला देती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि कहता है कि मेरी माँ यानी कि ईश्वर के द्वारा जितने भी रूल नियम बनाए गए वो सभी उसी के ऊपर वो चलती है और उसी की सलाहों यानी कि जो ईश्वर ने किसी प्रकार की जो सलाह दे दी उसी तरीके से वो अपने जिंदगी जीने के सारे रास्ते खोज लेती हैं और वो अपने जितने भी दुख होते हैं वो सारे के सारे बर्दाश्त कर लेती हैं। कवि कहता है माँ ने मुझसे एक बार कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। जब कवि छोटा था तो उसकी माँ ने उसको ये समझाया कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि वह क्या है वह मृत्यु की दिशा है। उधर क्या है यमराज की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कहता है यमराज जो है मृत्यु के देवता है और उनको क्रोधित करना हमारे अच्छी बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। कवि कहता है कि तब मैं छोटा था और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं जल्दी ही ऐसी भगवान की ऐसी बातों से डर जाते हैं। तो वो उसने डर करके अपनी माता से अपनी माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ पर है, उसके घर का एड्रेस पूछा था। उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां हमेशा दक्षिण में। कहता तुम जहां भी रहोगे वहां यानी कि दक्षिण दिशा होगी, उस दक्षिण दिशा की तरफ क्या है यमराज का घर होगा। तो मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। बालक था, डर गया। कवि कहता है कि मेरे को क्या है कि दक्षिण दिशा से डर लगने लग गया और मैं दक्षिण दिशा में कभी भी पैर करके नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो कवि कहता है कि मेरे को इतना फायदा जरूर हुआ उसका कि मेरे को ये नहीं पता कि दक्षिण दिशा में पैर करने से मरते हैं या उधर यमराज का घर है, लेकिन मेरे को फायदा इतना हुआ कि दक्षिण दिशा डर के बारे में पहचानने लग गया। कवि कहता है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि का कहने का मतलब ये है कि वो दक्षिण में दूर दूर तक खोजने के लिए गया कि यमराज का घर कहाँ पर है और वो जहां जहां भी गया उसको माँ याद आई। क्यों? क्योंकि हर कहीं पर वो गया तो वहां पर मार काट चल रही है, खून खराबा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो उसने सोचा कि माँ सही कहती थी, उसको माँ याद आती रही कि माँ ने यही कहा था कि दक्षिण दिशा में पैर करके ना
होना, क्योंकि दक्षिण दिशा में क्या है, यमराज है और वास्तव में उसने वहां पर जाकर के यमराज को देख लिया। और मुझे हमेशा माँ याद आई, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि का कहने का मतलब है कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, अर्थात दक्षिण दिशा में जो अत्याचार हो रहे थे, दक्षिण दिशा में जो मार काट हो रही है, चोरी डकैती घूसखोरी हो रही है, उसका कोई भी अंत नहीं है। तो यमराज की दिशा को यानी कि दक्षिण की दिशा में क्या है, कहीं भी अंत नहीं है, उसको लांग लेना असंभव है। तो कवि कहता है कि उसका कहीं अंतिम छोर, छोर का मतलब कहीं सिरा होता तो मैं वहां तक पहुंच जाता और यमराज का घर मैं देख लेता। कवि कहता है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि का कहने का मतलब है कि अकेला दक्षिण दिशा में ही ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी चारों दिशाओं में ही क्या है, चोरी झूठ डकैती मार काट अत्याचार बेईमानी, ये सारा का सारा चारों दिशाओं में हो रहा है। पूरे की पूरी यानी कि सभ्यता का जो विकास है, लोग अपने स्वार्थ की खातिर ना जाने कितने कितने लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। लोग आगे बढ़ने के नाम पर छोटे लोगों को क्या है, मार काट रहे हैं, उनकी तरफ अनदेखा कर रहे हैं उनको। और कवि कहता है कि सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि का कहने का मतलब है, और सभी दिशाओं में सभी अकेला दक्षिण दिशा में ही यमराज नहीं बैठे हैं, यमराज हैं और वो चारों दिशाओं में है। यमराज यहाँ पर किसको कहा गया है, जो बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी कोठियां डाल करके जो अत्याचारी लोग हैं, जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस करके अपने तिजोरियां भर ली हैं, वो ही क्या है, वो ही यहाँ पर अत्याचार यमराज हैं। और कवि कहता है कि वो सभी अपने अपने आलीशान महलों में ये सारे के सारे विराजमान हैं, सारे के सारे एक साथ बैठे हैं और अपनी दहकती आंखों से आंखों में क्या है, अत्याचार के जैसे उनकी आंखों में खून बहता है उनके, तो वो क्या है, वो सारे बैठे हैं। और कवि कहता है कि माँ अब नहीं रही है, कि माँ तो अब चली गई है और यमराज की दिशा भी वह नहीं है जो माँ जानती थी। मतलब माँ तो सिर्फ यही जानती थी कि दक्षिण दिशा में यमराज है, लेकिन माँ के कहने के मुताबिक वो दक्षिण दिशा में ही थे, लेकिन मैं आज मानता हूँ कि चारों दिशाओं में ही क्या है, यमराज बैठे हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा ये पाठ नंबर 8 यमराज की दिशा कविता हो गया है। तो आप इसके अंदर से अच्छे से इसको आप एक बार रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।